अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं क्लासिक स्टडी की जानिब से। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के एडमिशन के हवाले से। आपको वो तमाम ज़रूरी मालूमात से आगाह करेंगे जिनके बारे में एक स्टूडेंट को अप्लाई करने से पहले लाजमी पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो कि HEC की जनरल यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी के अंदर शामिल होती है और ये टॉप गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में ही 3 कैंपस मौजूद हैं। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसके 11 कैंपस मौजूद हैं। तमाम कैंपस HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं। आपको जो भी करीब लगे आप उसी कैंपस के अंदर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन एडवर्टाइजमेंट 2021 आ चुकी है। एडमिशन के हवाले से काफ़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, स्टूडेंट्स इसी कश्मकश में थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन कर दिया कि BS के किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको किसी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपका टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा जो कि मैट्रिक की और इंटर की बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। जो यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट में आता है अटक कैंपस में B.Ed, BS मैथ, BS इंग्लिश, BS केमिस्ट्री, BS फिजिक्स, BS जोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, MPhil एजुकेशन, MS मैथमेटिक्स और MS केमिस्ट्री। डिवीजन ऑफ एजुकेशन जो कि लाहौर के अंदर ही ये कैंपस मौजूद है जिसमें B.Ed स्पेशल एजुकेशन, B.Ed ऑनर, MPhil एजुकेशन और MPhil एजुकेशन एंड लीडरशिप पॉलिसीज। इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज ये भी लाहौर में ही मौजूद है जिसमें BS फाइन आर्ट्स, BS इंग्लिश, BS उर्दू, BS हिस्ट्री, MPhil उर्दू, MPhil इंग्लिश। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज ये भी लाहौर में ही कैंपस मौजूद है जिसमें BBA, BS इकोनॉमिक्स, MBA, MPhil एजुकेशन, MPhil इकोनॉमिक्स और PhD इकोनॉमिक्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। डेरा गाजी खां कैंपस के अंदर B.Ed सेकेंडरी और B.Ed ऑनर, BS इंग्लिश, BS मैथ, BS केमिस्ट्री, BS जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, IT, MPhil एजुकेशन, MS केमिस्ट्री, MS फिजिक्स और MS मैथमेटिक्स के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जोहराबाद कैंपस के अंदर B.Ed, BBA, BS इंग्लिश, BS मैथ, BS फिजिक्स, BS IT, BS जोलॉजी, MS मैथ, MS केमिस्ट्री, MS जोलॉजी, MBA और PhD केमिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। विहाड़ी कैंपस के अंदर B.Ed ऑनर, BBA, BS IT, BS कंप्यूटर साइंस, BS फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, MS मैथमेटिक्स और PhD केमिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैंक रोड कैंपस जो कि लाहौर में मौजूद है जिसमें B.Ed, BBA, BFA, बॉटनी, BS इंग्लिश, BS मैथ, BS जोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS इकोनॉमिक्स, BS उर्दू और MPhil के प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी लाहौर में मौजूद है जिसमें BS केमिस्ट्री, BS मैथ, BS जोलॉजी, फिजिक्स, IT, कंप्यूटर, बॉटनी और ये प्रोग्राम जो MS के भी साइंस के प्रोग्राम और PhD के भी साइंस के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करवाए जाते हैं। फैसलाबाद कैंपस के अंदर B.Ed, BS इंग्लिश, BS मैथ, फिजिक्स, जोलॉजी, केमिस्ट्री, IT, इकोनॉमिक्स, BBA, बॉटनी, उर्दू और MPhil भी इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तान कैंपस के अंदर B.Ed ऑनर, BBA, BS मैथ, BS फिजिक्स, जोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS IT, BS कंप्यूटर साइंस, MBA, MS कंप्यूटर साइंस, MS केमिस्ट्री, MS जोलॉजी और MS मैथमेटिक्स के अंदर आप यहाँ पे। अगर मेरिट फार्मूला की बात की जाए जो कि स्टूडेंट्स 12 ईयर एजुकेशन इंटर करके आए हैं, FA FSC करके आए हैं, अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो उनके 30% मैट्रिक के मार्क्स और 70% इंटर के मार्क्स को देख के उनको एडमिशन यहाँ पर दिया जाता है। और ये मेरिट फार्मूला क्या होता है, आप कैसे मेरिट कैलकुलेट करेंगे, ये स्क्रीन पर अवेजा हो रहा है, आप यहाँ पे कॉपी करके खुद से आप मेरिट फार्मूला देख लें और कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर BA BSc यानी कि 5th सेमेस्टर के अंदर जिनको एडमिशन दिया जाएगा उनके लिए 20% मैट्रिक, 30% FSC और 50% BA BSc के मार्क्स को देख के या ADP को देख के उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसी तरह 15 ईयर एजुकेशन के बाद तो अब एडमिशन नहीं होते, 16 ईयर एजुकेशन देखी जाएगी जिसमें 40% आपके एजुकेशनल मार्क्स को देख के एडमिशन दिया जाता है। 50% टेस्ट होता है, जो 40% जिसमें 10% मैट्रिक, 15 FSC, 25 BA BSc और 50% MA MSc। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। इंटी टेस्ट को जो MPhil और PhD के प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है 50% उसको, और इंटरव्यू के 10% मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू को। और 40% जो एजुकेशनल मार्क्स की डिवीजन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आपने मैट्रिक में 45% मार्क्स लिए तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये तरतीब से आप MPhil और PhD के प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर रूल एंड रेगुलेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आर्ट्स के जितने भी प्रोग्राम हैं वहाँ पे आप 45% से अबव आपके मार्क्स हैं
यानी कि आपके 45% तक मार्क्स हैं तो आप आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस के प्रोग्राम है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर 50% रिक्वायर्ड हैं, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर 60% भी मार्क्स रिक्वायर्ड हैं कि अगर आपके साइंस के प्रोग्राम के अंदर 60% मार्क्स हैं तो तभी ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम के जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से आप डिटेल से देख लेंगे कि हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हमारे उस परसेंटेज के मुताबिक मार्क्स हैं जिसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप इसको डिटेल से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में FA FSC के स्टूडेंट्स के लिए 45% और FA के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 60% भी हैं। तो यानी कि ये हर डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे देख लेंगे जैसे ये BS मैथ है तो इसमें आपने मैथ लाजमी पढ़ो, फिज़िक्स है तो आपने फ़िज़िक्स पढ़ा हुआ हो, चाहे आप FSC कर रहे हैं या A लेवल करके आए हैं। BS ज़ूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मेडिकल हो, FSC प्री मेडिकल हो। BS इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके मिनिमम FA FSC में 45% और इंग्लिश के अंदर जो कि आप इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पास किया उसमें आपके 50% मार्क्स हों। तो यानी कि ये हर डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह MS MPhil और PhD के प्रोग्राम के लिए भी ये आप डिटेल से देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर पंजाब के अंदर वाहिद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर सबसे कम फीसेज़ हैं। B.Ed की जो मॉर्निंग की फ़ीस है वो 16,000 पहले सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की 9,000, सही है। इवनिंग की पहले सेमेस्टर की 26,000 और सेकंड सेमेस्टर की 19,890। इसी तरह बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BS उर्दू BS हिस्ट्री की मॉर्निंग की जो फीस है वो 17,250 फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की 10,650 है। और इसी तरह इवनिंग की BS उर्दू BS हिस्ट्री की इवनिंग की जो फीस है पहले सेमेस्टर की 22,000, सेकंड सेमेस्टर की इवनिंग की 15,930। BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स और ज़ूलॉजी की जो मॉर्निंग की फ़ीस है BS की वो 19,890 और सेकंड सेमेस्टर की 13,290 और इवनिंग की इन्हीं साइंस के प्रोग्राम की जो इवनिंग की फ़ीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 29,000 और सेकंड सेमेस्टर की 22,000 है। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे जैसे कंप्यूटर साइंस हैं या IT के प्रोग्राम इनकी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है। मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए 28,360 पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की और सेकंड सेमेस्टर की मॉर्निंग की 21,760 और इवनिंग की कंप्यूटर और IT के प्रोग्राम की इवनिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 42,880 और सेकंड सेमेस्टर की 36,280। यानी कि ये आर्ट्स के जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं इनमें प्रैक्टिकल लाइफ और ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ी सी इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। BBA की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 21,700, सेकंड सेमेस्टर की मॉर्निंग की फ़ीस BBA की 15,100, इवनिंग की BBA की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 33,000, सेकंड सेमेस्टर की 26,000 और इसी तरह MS और MPhil के जो प्रोग्राम है उनमें भी यहाँ पे मुनासिब फ़ीसेज़ हैं। पहले सेमेस्टर की 33,000 मॉर्निंग की और मॉर्निंग की अदर सेमेस्टर की 26,000। इसी तरह MS के प्रोग्राम की मॉर्निंग की इवनिंग की जो फ़ीस है वो 45,000 और पहले सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की 34,000 फ़ीस है MS और MPhil के प्रोग्राम के लिए। PhD के प्रोग्राम में भी यहाँ पे मुनासिब फ़ीसेज़ है क्योंकि एक टोटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे ईजी होके अप्लाई कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करने जाएंगे तो आपके सामने ये पेज शो होगा जिसमें स्टार्ट में ये लिख दिए कि 45% से कम जिस बच्चे के मार्क्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। और यहाँ पे डाउनलोड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर्म, ये आपने लाजमी प्रॉस्पेक्ट इस यूनिवर्सिटी की डाउनलोड कर लेनी है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा होगा, आपके प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल डिटेल वहाँ पर मैंशन की हुई है। एडमिशन के लिए जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका बे फॉर्म या आपका ID कार्ड, अपने फादर का ID कार्ड और अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको ओरिजिनल फॉर्म में आपके साथ पड़े हों, तभी आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने बैठें, वेबसाइट ओपन करें। और तो ये आप 1 बाय 1 रीड करें। ये बात याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे जिनका रिज़ल्ट आ चुका है। FA FSC की बेस पे अगर आपने एडमिशन लेना तो आपका इंटर का FA FSC का रिज़ल्ट आ चुका हो। अगर आपने मास्टर के प्रोग्राम में एडमिशन लेना तो आपका BA BSc का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका हो। MPhil के लिए भी आपके पास रिज़ल्ट आ चुका हो, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। MPhil के प्रोग्राम के लिए आप GAT का टेस्ट भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है या डिपार्टमेंटल टेस्ट है। आप दोनों सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट जिसमें आप हिस्सा लें दोनों के बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप फॉर्म मुकम्मल 1 बाय 1 रीड करने के बाद फिर आप इस पे आएंगे नीचे लास्ट में
आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जैसे आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आप ये एडमिशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आपका यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप पहले कैंपस सेलेक्ट करेंगे, फिर डिग्री सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। यानी कि ये आपने सुकून से बैठ के तमाम, जब आपका रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद आपने यहाँ पे बैठ के ये मुकम्मल फॉर्म फिल करना है। एडमिशन शेड्यूल की जो बात की जाए, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 13 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। MS, MPhil और PhD, MBA के जो प्रोग्राम है उनमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 सितंबर है। और BS, B.Ed के प्रोग्राम जो हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, उनमें आप 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 अक्टूबर है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 7 अक्टूबर को लगाई जाएगी। इसी तरह बाद में 1 बाय 1 मेरिट लिस्ट लगेंगी। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स का 5 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी या तो डेट एक्सटेंड करेगी या फिर कोई और पॉलिसी अख्तियार की जाएगी कि जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ वो भी इसी चैनल पर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी एजुकेशनल न्यूज़